स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। अमर रहे। भैया जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर बारी। चलिए रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां कल राष्ट्रीय क्षत्रिय बारी समाज विकास मंच के तत्वाधान में वीर योद्धा कीरत बारी जी की जयंती बड़े श्रद्धा और सामाजिक एकता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन स्थित शहीद बाल प्रांगण बस अड्डे के सामने किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज सहित कई जिलों से बारी समाज के बंधु और मातृशक्ति बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्ताओं ने कीरत बारी की वीरता, पराक्रम और समाज सेवा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह रावत, श्रीमती प्रीति रावत, अवधेश कुमार बारी, रमाकांत रावत, आरपी वर्मा, लल्लू प्रसाद वर्मा, रविशंकर रावत और बसंत लाल रावत। समारोह के समापन पर वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास पर जोर दिया और समाज को संगठित रूप से आगे बढ़ाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह रावत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए यह संकल्प दोहराया कि बारी समाज को सामाजिक सम्मान, शिक्षा और संगठन के बल पर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं प्रयागराज से बारी समाज पे एक खास रिपोर्ट। परिचय बताएं अपना। मैं प्रयागराज से हूँ, अनिल सिंह रावत, राष्ट्रीय क्षत्रिय बारी समाज विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम है आज? हमारा कार्यक्रम कीरत बारी जी के जयंती को लेकर के है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आज पूरे क्षत्रिय वंश में, जिसे कि आप हर एक बच्चा राणा प्रताप के नाम से जानता है और हर एक क्षत्रिय बंदा जो भी है अपने पूर्वज के नाम पर सिर्फ मेन रूप से राणा प्रताप को मानता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी हमारे समाज में, बारी जाति में यह है कि जो ये क्षत्रिय वंश आज जीवित है, राणा प्रताप का जो इनका अस्तित्व है, यदि हमारे कीरत बारी जी ना होते तो आज इनका अस्तित्व भी ना होता। क्योंकि उस समय की बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनके पिताजी उदय प्रताप सिंह जो कि 12 वर्ष की उम्र में थे और इनके चाचा जी बनवीर जी थे। इनकी आपस में वैमनस्यता की वजह से बनवीर जी ने इनके पिताजी को जहर दे करके मार डाला था। उदय प्रताप सिंह जी के पिताजी का नाम राणा सांगा था। राणा सांगा जी को जब हत्या कर दी गई तो सभी जो वहाँ पे लोग थे उनको लगा और उनको पक्की सूचना मिली कि उदय प्रताप सिंह को भी, जो कि अभी सिर्फ 11 वर्ष की उम्र है, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि इनका वंश खत्म हो जाए और उस पर बनवीर जी अपना कब्जा करने। लेकिन वहाँ पर उस समय की प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो पन्ना धाई जी और कीरत बारी जो बहुत खास सेवकों में से जाने बड़े विश्वास पात्र थे, इन लोगों ने अपने राजा के उस वंश को बचाने के लिए योजना बनाई और पन्ना धाई जी ने अपने उस दुधुए बच्चे को उस जगह पर लिटा करके और उनको बचा करके उनको बचाने की योजना बनाई। अपने बच्चे को वहाँ पर लिटा दिया और हमारे कीरत बारी जो कि ऐसा बहादुरी का काम किया जो सेना की टुकड़ी भी नहीं कर सकती थी, उन्होंने उस समय की जो एक टोकरी में लेकर फूल पत्ते भरकर, जूठे पत्तल वगैरह कूड़े करकट भर के और बड़े सम्मान से ढक करके उनको, ताकि कोई शक ना कर सके, चारों तरफ लोगों का पहरा था। बनवीर के सारे सैनिक चारों तरफ पहरे पर थे। जरा सा चूक होती अगर कीरत बारी जी से तो उनकी जान जा सकती थी। काफी समय बाद देखा जा रहा है कि कीरत बारी जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। क्या इनकी इतिहास या इनका योगदान छुपा हुआ था? बिल्कुल, इनका योगदान छुपा नहीं था, बहुत था। लेकिन हमारे जो बारी समाज जो पूर्वज और पूर्वोधा कहे जाते हैं, उनकी अशिक्षा या अज्ञानता की वजह से आज 70 सालों से हम कुछ और कह करके बरगलाते रहे, हमारी पहचान को छुपाते रहे, जबकि हमारी पहचान एक क्षत्रियता के रूप में है। हम बारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारी थे, बारी हैं और बारी ही रहेंगे। लेकिन हम कौन से बारी हैं? हम क्षत्रिय बारी हैं। कौन सा स्थान है ये जहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं? ये प्रयागराज का बस स्टैंड के सामने शहीद वाल है। यहाँ पर हमारे पूर्वज शहीद भगवती प्रसाद जी की मूर्ति भी लगी हुई है। ये इन्होंने अपना बलिदान दिया था अंग्रेजों को। जी जी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।